से नेमत चली जाती, छिन जाती, ज़वाल वज़ीर हो जाती। लोग नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शख्सी नेमतों में, शख्सी नेमतों में किसी फ़र्द को कोई नेमत मिले, किसी शख्स को कोई नेमत मिले, तो सबसे बड़ी नेमत ईमान की है। सबसे बड़ी नेमत ईमान की है। और फिर उसके बाद सेहत है। कहते हैं सेहत 1000 नेमत है। इसलिए कि ये जब नेमत चली जाए तो आदमी हजारों नेमतों से महरूम हो जाता है। शख्सी नेमत में सबसे बड़ी नेमत ईमान है। पहाड़ों में सोना मिल जाए और जमीन के ज़र्रात से बढ़कर भी दौलत हाथ आ जाए, ईमान की कीमत इससे भी बढ़िया है। आदमी के पास दौलत के ढेर हो, सेहत ना हो, सेहत ना हो, तो शख्सी नेमतों में ईमान बड़ी दौलत है, सेहत बड़ी नेमत है। और कौमी नेमतों में सबसे सरफरिस्त आजादी और पुरअमन मुल्क है। कौमी लिहाज से जो सबसे बड़ी नेमत है, आजाद और एक पुरअमन मुल्क, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। किसी कौम को ये नसीब हो, ये बड़ी अजीम नेमत, बड़ी कीमती दौलत है। वतन अजीज को इसकी उम्र 78 साल होने को है। चंद दिनों के बाद वतन अजीज पाकिस्तान की उम्र 78 साल हो जाए। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस अजीम नेमत के लिए बड़ी कीमत अदा की, बड़ी कीमत। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान की अखबारात ने रिपोर्ट दी कि 10 लाख लोग शहीद हुए। इंडिया की अखबारात ने रिपोर्ट दी 6 लाख लोग इस मौके पे उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया। 6 लाख। 75,000 जवान बच्चियां, उनकी इज्जत और नामूस की कुर्बानी हुई। 75,000। ये तो वो है जो लिखी गई, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई, जो नजरों में आ गई, जो मालूमात तक उनकी रसाई हुई। तो इस वतन अजीज की आजादी, ये अजीम आजादी थी और इस बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की, बड़ी कीमत अदा की। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अंदाजा होगा कि जिस दिन ये मुल्क आजाद हुआ, रमजान का महीना था, 27वीं की रात थी और पाकिस्तान का ऐलान। रमजान का महीना, 27वीं रात, पाकिस्तान का ऐलान हुआ। 7 तिहाइयां गुजर गई हैं। 77 साल के बाद 78 साल होने को हैं। इस मुल्क की आजादी हुई।
अजीम, ये मुल्क तो बहुत कीमती था और इसकी आजादी भी अजीम नेमत थी और मुसलमानों ने इसकी कीमत भी बहुत बढ़िया अदा की। लेकिन जरा सोचिए कि आया आज मुसलमान और अहले पाकिस्तान इस आजादी की नेमत का शुक्र अदा कर रहे? जब हमारे यहाँ आजादी मनाई जाती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इन जालिमों से और बेदीनों से इस उम्मत को, इस मुल्क को निजात दे दे। पता नहीं ये इस मुल्क को और किस अजाब में मुब्तला करने के दर पे। जब ये आजादी की बात करते हैं तो नाच गाना, मुसीकी, फनकार और अदाकार, इसमें तो हिंदुस्तान ज्यादा तरक्की याफ्ता है, तो फिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? अगर यही कुछ इस आजादी में करना था तो फिर हिंदुस्तान इसमें बहुत तरक्की याफ्ता है, वो हमसे आगे है। फिर बहनों और बेटियों की ये इज्जत और नामूस की कुर्बानी देने का क्या मकसद था? मैं अर्ज कर रहा हूं, दुआ कीजिए अल्लाह इन जालिमों से निजात दे दे। पहले ये मुल्क थोड़े अजाब में मुब्तला है, ये उससे बड़े अजाब की दावत देते हैं। वज़हरतिल क़ैनात वल मग़ाज़िफ़ वशुरिबतिल ख़ुमूर फ़तरब्बसू इंद ज़ालिका रिहन ख़स्फ़न व क़ज़फ़न व आयातिन कतताबिया कनिज़ामिन क़ुतिया सिल्कु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खुले आम गाना बजाना और आलाते मुसीकी जब ये खुले आम होने लगेंगे और शराबी पी जाएंगी, वो कौम पे दर पे किसी अजाब में मुब्तला हो। हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी आजादी की शक्ल में नेमत दी और करीब में अल्लाह ने दुश्मन के मुकाबले में फतह दी, लेकिन शुक्र अदा करने का अंदाज देखिए। इन बेदीनों और जालिमों का तर्ज अमल देखिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना, इस नेमत पे अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होना। हाल ही में जो अल्लाह ने दुश्मन के मुकाबले में वतन अजीज को इज्जत बख्शी, फतह दी, तो सब जानते हैं मिसाइल तब दागे जा रहे थे तो अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा था। जब कौम को बरेंगेख्ता किया जा रहा था तो कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी। बुनियानो मरसूस उस जंग का उन्वान था, लेकिन जैसी अल्लाह ने आजादी दी है फिर हम उस अल्लाह को भूल जाते। जब इस मुल्क की आजादी की बात हो रही थी तो ला इलाहा इल्लल्लाह जबानों पे था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कुर्बानी के लिए तो अल्लाह के नाम। लेकिन बताइए, अब ये मुल्क आजाद हो गया तो आज इस मुल्क में कौमी सतह पे अल्लाह के हुक्मों का क्या हाशा, अल्लाह के कलाम के साथ मुसलमानों का क्या सलूक है। ये इस नेमत का शुक्र नहीं है, बड़ी एहसान फरामोशी है। ये इस नेमत की बड़ी नाशुक्री और नाकदरी है। कहां? जब ये मुल्क आजाद हुआ, एक पुरअमन मुल्क, एक मुत्तहिद कौम, एक वहदत और उस वहदत की बुनियाद ईमान इस्लाम, और आज इस नेमत की नाकदरी की तो क्या नतीजा निकला? न इस मुल्क में अमन रहा, न दिलों में इत्मीनान रहा, न इस कौम में वहदत बाकी रही, न इस कौम में वहदत की बाकी रही। हर तरफ इसके तोड़ने की बातें होती हैं, इसके
उसकी तकसीम की बातें होती हैं, असबियत की बातें होती हैं, लिसानियत की बातें होती हैं, नफरतों की बातें हैं। ये उस नकदरी की सजा है, इस अजीम नेमत की नकदरी की सजा, एहसान फरमोशी का अजाब। लेकिन न जाने ये बदतरीन बेदीन लोग इस कौम को और किस अजाब में लेके जाना चाहते हैं। अजाबी अल्लाह ने एक नेमत दी, मैं अर्ज कर रहा हूं कौमी सतह पे एक आजाद मुल्क, एक पुरअमन मुल्क अल्लाह की बड़ी नेमत है, अजीम नेमत। अल्लाह जब नेमत देता है और खुशी देता है, इस्लाम में उसका तरीका मौजूद है। ईद का दिन खुशी का होता है, खुशी मनाओ ईद के दिन, लेकिन अल्लाह के सामने सर्व सुजूद हो जाओ। ईद उल ज़ुहा के मौके पे त्योहार मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन अल्लाह के सामने सर्व सुजूद हो जाओ, शुक्र अदा करो उसका। खुशी की भी अंदाज है, लेकिन ये कौन सा जश्न का अंदाज है कि तुम खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की बगावत पे खड़े हो जाओ। डर लगता है बसा औकात कि ये मुल्क वैसी एक मुसीबत में, एक अजाब में मुब्तला है, नफरत की आग लगी है, गुर्बत की दहलीज पे खड़ा है, माशी मसाइल से ये कौम दो चार है, हर बच्चा मकरूज पैदा हो रहा है, लेकिन इनकी अल्लाह की बगावत खत्म नहीं हो रही। ये अल्लाह की नाफरमानी में सरकशी दिखा रहे हैं। डर लगता है कहीं अल्लाह कोई और किसी आफत में इस मुल्क को मुब्तला न करे। उस अजीम रब की तो मेहरबानियां है कि हमारी नालायकियों के बावजूद मारकाए हक में अल्लाह ने इस मुल्क को फतह दी और इज्जत बख्शी पूरी दुनिया में। इस कौम का सर ऊंचा हो गया, अल्लाह की खास मदद और नुसरत हुई। कहां दुश्मन की ताकत, कहां वो माशी तौर पे खड़ा है, लेकिन अल्लाह का करम हो गया, उसकी मदद और नुसरत हो गई। जब उसके नाम से पुकारा तो उसने अपने नाम की लाज रखी। लेकिन इस नेमत का शुक्र अदा करने का तरीका तो यह है कि एहसान शनासी हो, उसकी शुक्रगुजारी हो, उसके सामने सर्व सुजूद हो। और अल्लाह ने यह खित्ता दिया था, एक आजाद मुल्क मिला था, यहां अदल व इंसाफ का कानून हो, यहां अदल व इंसाफ का ज़ाब्ते हो। लेकिन ये बेदीन तबका नहीं चाहता कि यहां की कौम अल्लाह के हुक्मों पे आ जाए, इसलिए कि जब अल्लाह के हुक्मों पे ये कौम आ जाएगी फिर इन जालिमों के लिए ठिकाना नहीं रहेगा। फिर ऐसी सोसाइटी और इस माशरे के अंदर इन लादीन और बादीन बेदीन लोगों के लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अल्लाह ताला फिर उस कौम पे फजल फरमाते हैं, नेक सीरत लोगों के हाथों में उस कौम के कौमी जिम्मेदारियां होती हैं। अदल और इंसाफ करने वालों के हाथों में उस कौम की कौमी जिम्मेदारियां होती हैं। जब वो कौम, उसको ये शऊर आ जाए कि हमने अल्लाह की फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारनी, तो मेरे अजीजों अल्लाह का ये पैगाम है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं अपनी नेमत में इजाफा करूंगा। कौमी लिहाज से सबसे सरफरिस्त नेमत एक आजाद और एक पुरअमन मुल्क है। इस नेमत पे शुक्र अदा कीजिए, इस नेमत पे शुक्र अदा कीजिए। वला इन कफरतुम, लेकिन अगर तुमने इस नेमत में अल्लाह की नाफरमानियां की और तुम अल्लाह की बगावत पे खड़े हो गए, इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह का पैगाम है, फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त, फिर मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त।
अल्लाह ने एक नेमत दी, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी कौम को, अपने बच्चों को शऊर दे कि इस मुल्क की बड़ी कीमत अदा की गई है। 10 लाख लोगों की कुर्बानियां, 75,000 बेटियों की नामूस और इज्जत की कुर्बानी, हमारी कौम को तो ये नहीं बताया जाता है। हमारे सामने तो ये सबक नहीं दोहराया जाता। और सब कुछ क्या इसलिए किया गया था कि यहां सूद का निजाम हो, यहां जुल्म का निजाम हो, यहां मर्द औरत की आजादाना मखलूत महफिलें हो, यहां आलात मौसीकी और गाना बजाना, ये दौर गुजरे। मैं अर्ज कर रहा हूं ये सारी गंदगियां तो हिंदुस्तान इसमें बहुत आगे। इस बर्रे सगीर के मुसलमानों ने यहां तो कुर्बानी दी थी कि यहां अदलो इंसाफ का ज़ाब्ता होगा, हमारी नस्लों का ईमान और दीन महफूज होगा, हमारी नस्लें इस्लाम के आदिलाना निजाम में एक पुरअमन पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगी। इसलिए मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। तो मेरे अजीजों, आजादी के ये दिन हमें अपना एहतिसाब भी करना है, हमें इस बात का फिक्रमंद भी होना है कि हम इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी सलाहियतें, अपने वसाइल, अपनी जिंदगियां किस तरह सही माने में सर्व कर सकते हैं। ये हर कौमी बशिंदे की जिम्मेदारी है। इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, इस मुल्क की आजादी का तहफ़्फ़ुज़ और जिस मकसद के लिए इस मुल्क की आजादी हुई उसका तहफ़्फ़ुज़ हर कौमी और हर वतन अजीज के बशिंदे की जिम्मेदारी कि वो किस जगह बैठा है, कहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इज्जत और मकाम दिया है, वो इन चीजों को सामने रखे कि इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। बदकिस्मत ये है जिसका जहां हाथ पहुंचता है उसकी कोशिश है किस तरह इस मुल्क को लूट लिया जाए। जिसका जहां हाथ लगता है उसे इसकी फिक्र है कि मेरा जाती नफा, मेरा जाती मफादात, मेरी जाती जिंदगी, इससे कौमें नहीं महफूज रहा करती, इससे मुल्कों की आजादी महफूज नहीं रहा करती, इससे कौमों की आजादी नहीं महफूज रहा करती। जब खुद गर्जी कौमों में आ जा करती है तो कौमों की आजादी खतरे में पड़ जाती है, मुल्क की आजादी खतरे में आ जाती है। खुद गर्जी, बस मेरी गर्ज पूरी हो, मुल्क के साथ कुछ भी हो जाए। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आजाद मुल्क दिया, ये अल्लाह की अजीम नेमत, लेकिन मैं इसकी तामीर में और इसकी तरक्की में और इसकी आजादी के तहफ़्फ़ुज़ में और जिस मकसद के लिए ये मुल्क की आजादी हुई उसमें क्या किरदार अदा कर सकता हूं, उसमें क्या खिदमत कर सकता हूं, उसमें मेरा किरदार क्या हो सकता है, ये इस मौके पे आहद करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम इस अजीम नेमत की कदरदानी और इस पर दिलो जान से शुक्रगुजारी और इसकी तामीर में अल्लाह हमारी जिंदगियां कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।